बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को किसकी कॉल्स आई हैं और इन कॉल्स में आसिफ अली ज़रदारी को क्या कहा गया है, क्या पैगाम दिया गया है, ये आपको बताएंगे। और दूसरी खबर में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद किस बात की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। और तीसरी खबर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए खुशखबरी क्या है, ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे। और चौथी नाज़रीन आज की हमारी खबर है नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान से मुतल्लिक। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी पाँचवीं खबर से। और पाँचवीं खबर नाज़रीन ये है कि तैयबा गुल के स्कैंडल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद अब आला अदलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तो इस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो आखिरी इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सरबराही में हुआ, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से FIA और NAB को हुक्म दिया गया कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनका नाम आया है तैयबा गुल स्कैंडल में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके ओहदों से मुअत्तल किया जाए और रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की जाए। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के आखिरी इजलास में ये अहकामात भी जारी किए गए कि आइंदा PAC का जब इजलास होगा तो साबिक चेयरमैन NAB जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल और साबिक DG NAB लाहौर सलीम शहजाद पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश हों। तो आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में पब्लिक अकाउंट कमेटी की गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई और अहकामात को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और ये कार्रवाई चैलेंज की गई है नाज़रीन साबिक DG NAB सलीम शहजाद की तरफ से। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि जो तलबी का नोटिस पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से जारी किया गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास PAC के पास ऐसा अख्तियार नहीं कि वो मुझे तलबी का नोटिस जारी कर सके। और फिर इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तैयबा गुल का जो वीडियो स्कैंडल का मामला है, ये NAB की एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा है, ये शरई अदालत में ज़ेर इल्तवा है। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जब दो फोरम के ऊपर यह मामला ज़ेर इल्तवा है तो इस मामले को पब्लिक अकाउंट कमेटी में तैयबा गुल की जानिब से एजिटेट करना बदनीयती पे मबनी है। और फिर ये भी कहा गया है इस दरख्वास्त में साबिक DG NAB सलीम शहजाद की तरफ से कि जो PAC के चेयरमैन हैं नूर आलम खान, उनके ख़िलाफ़ भी NAB में कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। तो हो सकता है कि ये जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, तैयबा गुल ने जो ख़त लिखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ये कार्रवाई बदनीयती की बुनियाद पर हो और जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करना चाहते हों या फिर वो NAB पर दबाव डालना चाहते हों। तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो तलबी का शोकास नोटिस है उसे कलअदम करार दिया जाए। अब नाज़रीन ये दरख्वास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि आलम ये है कि NAB का इदारा जो सबका एहतसाब करता है, सियासतदानों का करता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर का करता है, वज़रा का करता है, साबिक वज़रा का करता है, वज़ीर आज़म का करता है, साबिक वज़ीर आज़म का करता है, ब्यूरोक्रेट्स का करता है और कहीं कहीं साबिक फ़ौजियों का भी एहतसाब कर लेता है। तो सबका एहतसाब करता है, लेकिन अपने एहतसाब की बारी आई तो फ़ौरी तौर पे NAB ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। और भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन पर नूर आलम खान पर आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो ठीक है, PAC के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनके जो भी अहकामात हैं, जो भी कार्रवाई हुई है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, वो मुतफ़िका तौर पे हुई है मासवाए शिबली फराज साहब के तमाम पब्लिक अकाउंट कमेटी के अरकान की कंसेंट के साथ गुज़िश्ता इजलास में जो अहकामात जारी किए गए वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ जारी किए गए। तो इस दरख्वास्त में कोई इल्ज़ाम लगाना कि चेयरमैन जो हैं PAC के कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, NAB पे दबाव डालना चाहते हैं, तो ग़الباً वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फ़ैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी देखा है कि इस तरह की दरख्वास्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई मरतबा कह चुकी है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। वो नाज़रीन खबर है हमारी
नवाज शरीफ के जो ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर अदनान से मुतल्लिक, आपको मालूम है कि डॉक्टर अदनान जो है वो लंदन में ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन नाज़रीन, लंदन में थे डॉक्टर अदनान और उनकी फ़ैमिली ईद की तातीलात के लिए दुबई गई हुई थी, और इस दौरान जो है उनके घर में चोर जो है वो ताला तोड़ के उनके घर में दाखिल हुए और 40 लाख रुपए के ज़ेवरात और हीरे जो है वो चोरी करके जो है वो फ़रार हो गए। और ये जो नाज़रीन वारदात हुई है, इसकी दरख्वास्त डॉक्टर अदनान ने लाहौर का जो डिफेंस थाना है वहाँ पे दरख्वास्त दे दी है कि हमारी अदम मौजूदगी में, मैं लंदन में था, फैमिली ईद की तातीलात के सिलसिले में दुबई में थी, तो पीछे ये कार्रवाई हुई है। चोरों ने घर का ताला तोड़ के ये 40 लाख रुपए के कीमती ज़ेवरात और हीरे जो है वो घर से चोरी कर लिए हैं। तीसरी नाज़ी हमारी ख़बर जो सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए खुशखबरी सुनाई है। ख़बर नाज़ी यह है कि जो हज ऑपरेशन हुआ है, बल्कि कामयाब हज ऑपरेशन जो हुआ है, इस कामयाब हज ऑपरेशन के ऊपर और हाजियों की देखभाल करने के ऊपर, हाजियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के मामले पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया कामयाब जो है वो हज ऑपरेशन के ऊपर, और जिस तरीके से हाजियों की वहाँ पे देखभाल की गई, पाकिस्तानियों की देखभाल की गई, उस पर भी शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का। और साथ में जो एलामिया नाज़ें आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी किया गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी है। और इसी एलामिया में नाज़रीन ये भी लिखा गया है कि वज़ीर आज़म ने दौरे की दावत दी और उस दावत को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है। और नाज़रीन, जब इस तरह का एलामिया जारी होता है और जिसमें कह दिया जाता है कि फ़लाँ किसी मुल्क के सरबराह के साथ या वली अहद के साथ वज़ीर आज़म की सरबराह मुमलिकत की गुफ्तगू हुई है और उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है और उसने कबूल कर ली है, तो नाज़रीन, जब भी ऐसी कोई पेशरफ्त होती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा है वो एक्टिवेट हो जाता है, फ़ाल हो जाता है, और फिर दोनों ममालिक की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके दरमियान ख़तो ख़िताबत का आगाज़ हो जाता है कि दौरा कब होगा, विंडो कब मैसर आती है, दौरे के इंतज़ामात क्या होंगे, उसमें क्या क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं, कौन से MIU पे साइन हो सकता है और मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें फिर इस किस्म के ऐलान के बाद जो है वो तय की जाती हैं। लेकिन बहरहाल सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा करना इट्सेल्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में आते हैं तो जब पाकिस्तान के सरबराह मुमलिक वहाँ पे जाते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें मजबूती होती है, उससे वो मज़ीद स्ट्रेंथन होते हैं। तो हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात में, ख़ास तौर पे माशी मुश्किल हालात में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो सऊदी वली अहद का ये दौरा भी पाकिस्तान के लिए किसी खुशखबरी से, सियासी और माशी खुशखबरी से कम ना होगा। अब जो चौथी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है शेख रशीद साहब की माफ़ी से मुतल्लिक, कि शेख साहब किस बात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले शेख साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, ग़ालिबन खान साहब के किसी जलसे में मौजूद थे, लाहौर का जलसा था या पिंडी का जलसा था, जिसमें शेख साहब ने कहा, बल्कि इस्लामाबाद का जलसा जब परेड ग्राउंड में खान साहब ने किया 2 जुलाई को, उसमें शेख साहब को काफ़ी अरसे के बाद जो है वो PTI के स्टेज पे देखा गया, खान साहब के साथ देखा गया। उस जलसे में नाज़रीन तकरीर करते हुए शेख साहब ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कह दिया है। हालांकि वो शेख साहब को वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नहीं बल्कि खुदा हाफिज़ कहना चाहिए था। और फिर शेख साहब ने कहा कि मैंने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कह दिया और मैंने दोस्तों से कह दिया है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब जुमला समझ आता है कि जब दोस्तों को आप कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ तो आपके साथ नहीं हूँ, आपको मैं अस्सलाम वालेकुम तो कह रहा हूँ, खुदा हाफिज़ नहीं कह रहा, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब नाज़रीन, शेख साहब का एक नया स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें शेख साहब ये कहते हैं, और इस स्टेटमेंट से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शेख साहब को रियलाइज़ हो गया है कि वो जिनके सर के ऊपर, जिनकी सरपरस्ती पर वो अपनी सियासत करते हैं, उनकी सरपरस्ती के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर जो है वो शेख साहब ये समझ गए हैं कि उनकी सियासत नहीं चल सकती। अब शेख साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि न्यूट्रल के साथ मेरी सुलह हो जाए। यानी अगर किसी को कोई डाउट भी था, जहां शेख साहब ने कहा था कि मैंने अपने दोस्तों से कहा है अस्सलाम वालेकुम, तो कल के स्टेटमेंट में शेख साहब ने वाज़ेह कर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि मैं न्यूट्रल से सुलह करना चाहता हूँ। यानी सुलह इसलिए कि न्यूट्रल के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अब ये सुलह होती है नहीं होती, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि न्यूट्रल के साथ शेख साहब के ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त नहीं है।
और जो शेख साहब कहते रहते हैं मैं उनका अनऑफिशियल तर्जुमान हूँ, तो गालिबन वहाँ से ये भी कह दिया गया है शेख साहब को कि हमें आपके तर्जुमानी की ज़रूरत नहीं, आप जानें, आपकी सियासत जानें, आप हमारी तर्जुमानी ना किया करें। और फिर शेख साहब ने सुलह के साथ ये भी कहा है कि मेरा जो पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है वो सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक है, मेरे लिए जो पीटीआई है वो सिर्फ इमरान खान है, उसके अलावा मैं पीटीआई की किसी भी बंदे को या किसी भी पीटीआई को नहीं जानता। ये जो नाज़रीन शेख साहब का कहना है कि मैं सिर्फ इमरान खान को पीटीआई समझता हूँ, तो शेख साहब की नाज़रीन एक तो सियासत उधर से चलती है जिनके साथ सुलह करना चाहते हैं, और दूसरा जो खान साहब की अब ज़्यादातर सियासत का अब इन्हिसार बाकी रह गया है, क्योंकि वहाँ से तो जवाब हो चुका है कि आप जानें, आपकी सियासत जानें, आप हमारी तर्जुमानी ना किया करें। तो अब शेख साहब की सियासत का जो इन्हिसार है वो इमरान खान पर है, इमरान खान के नाम पर है, क्योंकि शेख साहब की अपनी जो सियासी जमात है उसकी कितनी वक़्त है, कितनी वो पाकिस्तान में फ्लरिश हुई है, ये आपके सामने है। खुद ही शेख साहब जो है अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सब कुछ अपनी पार्टी का वही हैं। तो शेख साहब की जो सियासत है, जो पार्टी की सियासत है या इनफरादी सियासत है, अब इमरान खान के बयानिए से चलती है, इमरान खान के नाम से चलती है। और शेख साहब को पता है कि मैं अगर इमरान खान को छोड़ दूंगा तो नून लीग मुझे लेने के लिए तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी में जा नहीं सकता, क्योंकि शेख साहब कहते हैं कि मैं पुराना मुस्लिम लीगिया हूँ। तो अब शेख साहब की सियासत इमरान खान के साथ ही चलेगी, इमरान खान के साथ ही लगता है कि दफन होगी। लेकिन बहरहाल वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो जाता है, वक्त का पता नहीं चलता, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शेख साहब के लिए सियासत का कोई और नाम सामने आ जाए और फिर शेख साहब इमरान खान को छोड़ के कहें कि मैं इसके साथ हूँ और अब मेरी सियासत इस नाम के साथ चलेगी। लेकिन बहरहाल आखिरी खबर पे आते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को किसकी टेलीफोन कॉल्स आई हैं और उन कॉल्स में आसिफ अली ज़रदारी को क्या कहा गया है। नाज़रीन, नवाब शाह में ईद मिलन पार्टी में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे, जिसमें एक तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपने बेटे बिलावल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देख सकूं। और फिर उन्होंने कहा कि सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, अब मैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाना चाहता हूं, तो मैंने पंजाब में पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर बना लिया है, पंजाब पे फोकस करूंगा और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करूंगा। और फिर शेख साहब ने कहा कि मुझे, शेख साहब ने नहीं, आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुझे टेलीफोन कॉल्स आई हैं, दोस्तों की टेलीफोन कॉल्स भी आई हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजारत ख़ारजा बड़ी अच्छी चला रहा है। और नाज़रीन, ये जो कहना है इनका आसिफ अली ज़रदारी का कि दोस्तों का फ़ोन आया है कि बिलावल वजारत बहुत अच्छी चला रहा है, वजारत ख़ारजा को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, तो जो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हो चुकी थी, उस पर वोटिंग होनी थी, आज होनी, कल होनी, ये सारा सिलसिला जारी था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कौमी असम्बली में आए, पार्लियामेंट हाउस में आए, और उनके साथ आसिफ अली ज़रदारी भी थे। तो हम साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, हमने पूछा आसिफ अली ज़रदारी से कि क्या आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और अगर आप बिलावल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासी तरबियत हो। इमरान खान साहब ने कोई वजारत संभाले बगैर वज़ीर आज़म का मनसब संभाला। इमरान खान साहब ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि जब मैंने वज़ीर आज़म बना तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता था। ये आसिफ अली ज़रदारी से हमारी बातचीत हो रही है, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। और फिर साफ़ी ने कहा कि, बल्कि मैंने कहा कि ज़रदारी साहब आप ये बताएं कि क्या आप भी चाहेंगे कि जिस तरीके से इमरान खान ने वजारत उज़्मा संभाली, किसी सियासी तजर्बे के बगैर, किसी वजारत को चलाने के तजर्बे के बगैर, क्या आप चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी किसी सियासी या किसी इंतज़ामी किसी वजारत को चलाने के तजर्बे के बगैर वजारत उज़्मा को संभालें, या फिर आप चाहेंगे कि जिस तरीके से इनके नाना ने वजारत ख़ारजा के बाद, वजारत ख़ारजा के कलमदान को संभालने के बाद, वजारत ख़ारजा को चलाने के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो क्या आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी वजारत ख़ारजा दिलवाएंगे। तो इस पर उन्होंने बड़ा एक जवाब दिया जो कि रेलिवेंट तो नहीं था, यानी हमारे सवाल से रेलिवेंट तो नहीं था, लेकिन लगा ये कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो किसी तरीके से भी नहीं चाहेंगे कि सियासी तरबियत के बगैर और किसी वजारत में तजर्बा लिए बगैर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। तो अब जो नवाब शाह में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो हमारे उन सवालों के जवाबात की जो है वो अक्कासी करता है, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था, लेकिन नवाब शाह में ईद मिलन पार्टी में वही बातें जो हमारे सवालों पे जवाब बनता था, वही उन्होंने बातें जो है वहीं पे ईद मिलन पार्टी में कह दी हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।